एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो यहाँ पे आवाज़ ना आपको बगल से मतलब साउंड आ रहा होगा गाना सबका, जो कि बगल में भजन वजन हो रहा है। पूजा पाठ का टाइम सब जगह चल रहा है। नवरात्रा ख़त्म हो ही चुका है, लेकिन पूजा पाठ सब जगह हो रही है। तो उसी का साउंड आ रहा होगा, तो उसको आप इग्नोर करना। तो सुबह सुबह आज हम लोग एक दिन पहले से प्लान बनाए थे कि हम लोग गांव वाले मंदिर चल। तो सुबह लेट से उठने के कारण मतलब 6 बजे मेरा नींद ही खुला था। ऐसे 5 बजे अगर उठती तो फिर मतलब गांव वाले मंदिर चली जाती। तो इसी के कारण फिर हम लोग मतलब 6 बजे उठे और उसके बाद फिर हम बोले कि जब मंदिर जाने का प्लान है ही तो कोई भी मंदिर चलते हैं और पूजा करके आते हैं। और आज दिन सोमवार का था, तो सोमवार के दिन ऐसे ना पूजा पाठ मतलब घर पे भी करने में अच्छा लगता है। सोमवार हुआ, मंगलवार भी बहुत लोग मंदिर हर मंगलवार को जाते हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ ना इनके दुकान के नज़दीक ही ये मंदिर था। और ट्रैफिक मतलब होता है ना कि हम लोग तरफ ना अगर ट्रेन आने का टाइम रहता है तो फिर बहुत देर हम लोग को रुकना पड़ जाता है। तो वही बात है, तो थोड़ी देर हम लोग वहाँ भी रुकना पड़ गया, इधर से इधर मतलब थोड़ी देर तक होते रहे हम लोग। और फिर उसके बाद फिर ये मंदिर हम लोग यहाँ पहुँचे। और यहाँ मैं क्या कर रही थी ना, मैं ना मतलब लोटनी तो लेके आई थी, लेकिन ना लोटनी लेके आई थी, पानी नहीं लेके आई थी। अब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पे ना पानी नहीं रहता है। तो कल कहीं भी नहीं था, नल भी नहीं था, कल भी नहीं था। तो मैं सोच रही थी बिना पानी के जल के कैसे पूजा करूँगी। अब मुझे पहले से पता रहता तो मैं घर से ही लेके आती। तो मतलब थोड़ा सा ना इसलिए मूड ना थोड़ा सा ख़राब हो गया, अपसेट हो गया, क्योंकि बिना जल के ना पूजा पाठ करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने किसी से पूछा कि आप जल घर से लेके आई हो? तो वो बोली हाँ हम लोग घर से लेके आते हैं, यहाँ पे जल पानी नहीं है। तो बिना जल के ही मैंने यहाँ पूजा किया था। और सुबह सुबह उठ के मैंने नहा लिया था और फिर परी को उठा के मैंने रेडी कर दिया था। और इसके पापा नहीं नहाए थे, क्योंकि इसके पापा हो ना कि दिन भर थके हुए रहते, सुबह उठना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये जानने टाइम ही उठे थे और सिर्फ ना अपना मतलब ड्रेस चेंज कर लिए थे बस। और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे। तो यहाँ मेरा पूजा पाठ सब हो चुका है। मैं अगरबत्ती, माचिस, लोटनी और चंदन ये सब लेके गई थी घर से ही। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे परी को टीका लगाया और अपने हस्बैंड को टीका लगाया। अब मैं यहाँ पे भगवान जी से मतलब भगवान जी को प्रणाम कर रही थी सब जगह। फिर मैंने परी को बोला कि परी तुम भी चलो, परी प्रणाम, चलो भगवान जी को प्रणाम कर लो। तो यहाँ परी भी प्रणाम कर रही थी जय करके। फिर परी को मैंने सब जगह ले जाके प्रणाम करवाया, क्योंकि बच्चों को ना जैसा आप सिखाओगे ना वैसा ही मतलब बच्चे का दिमाग जो होता है ना, माइंड जो होता है ना, वो बच्चे को जिस तरह से आप सिखाओगे, जिस तरह से बोलना सिखाओ, आप बच्चे उसी तरह से सीखते हैं। तो बच्चे पे ना पूजा पाठ का भी थोड़ा बहुत मतलब सिखाना असर होना चाहिए। और ये सब चीज़ ना गार्जियन को सिखाना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बच्चे बहुत भोले होते हैं। और बच्चे की आवाज़ जो होता है ना वो भगवान बहुत जल्दी सुनते भी हैं, क्योंकि बच्चे को ना भगवान का रूप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे टीका लेके आके और अपने पापा को बोलती, पापा आपको लगा दूँ। फिर पापा के सर पे यहाँ पे टीका लगा दी। और सामने एक और मंदिर था, वहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। और यहाँ पे क्या था ना, जुलूस निकला हुआ था, जो कि कल बजरंगबली का मतलब दिन था, तो वही जुलूस उसी का निकला हुआ था। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लड्डू हम लोग दूसरे मंदिर आए, जो कि हम लोग के घर के नज़दीक है। तो ये ना महावीर चौक पे हम लोग का महावीर हनुमान जी का मंदिर है। तो ये मंदिर ना ये हमेशा मेरे हस्बैंड हमेशा जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बाहर में हम लोग लड्डू लिए, तो आधा केजी हम लोग लड्डू लिए। और उसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए अंदर आ गई। तो मैं जल लेके अंदर नहीं आई थी। और यहाँ पे अंदर में जहाँ पे जल होता है ना, उसमें पाइप लगा हुआ था। तो फिर मैं ना बाहर जाके और फिर जल लेके आई थी। और सुबह सुबह यहाँ पे देख सकते हो कितने लोग सब पूजा पाठ कर रहे हैं। और बहुत बड़ी जगह थी ये ना, मतलब यहाँ तो हम लोग यहाँ से हमेशा गुजरते हैं, तो ये मैं हमेशा यहाँ पे देखी हूँ कि मतलब ये मंदिर मतलब हमेशा मतलब रहता है, भीड़ भाड़ रहता ही है। लेकिन कभी भी इस मंदिर में मैं पूजा करने नहीं आई थी, पहला बार ही ये मेरा है। और इस मंथ में जब से मैं यहाँ आई हूँ, और पिछले बार जब मैं यहाँ आई थी तब से मैं सबसे ज़्यादा मतलब होता है ना कि मंदिर ही घूमी हूँ। मंदिर मतलब हर एक मंदिर ये मुझे घुमा दिए हैं अभी तक। अभी जो भी थोड़ा बहुत बाकी है ना, तो वो भी ये बोलते हैं कि अब कभी मतलब ये मंदिर चलना, आप कभी वो मंदिर चलना। मतलब होता है ना कि आज तक मैंने इतना मंदिर कभी नहीं घूमा था जितना कि आज तक मतलब इधर मैं घूम ले रही हूँ।
तो इधर मेरा पूजा पाठ सब कंटिन्यू हो रहा है। अब परी को ये गोदी लेके खड़े थे, तो मतलब पूजा पाठ करो ना तो मन बहुत अच्छा लगता है, शांति लगता है। और मन मतलब होता है ना कि मन में जो बहुत सारी बातें सब चलते रहती है, बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारी टेंशन, ये सब जो चलते रहता है ना, उससे थोड़ा सा मतलब मन ना थोड़ा सा साइड हो जाता है, कम से कम थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन साइड हो जाता है। तो वही होता है पूजा पाठ करने का असर। और उसके बाद जो लड्डू मैंने चढ़ाया था तो यहाँ पे पंडित जी को दे दिया जाता है, और पंडित जी ने एक भोग लगा के और उसके बाद लड्डू को वापस दे देते हैं और प्रसाद दे देते। तो फिर मैंने प्रसाद परी को दिया, इनको दिया, और उसके बाद चप्पल इन्होंने परी को पहनाया, और उसके बाद दूसरे रास्ते से हम लोग निकल गए क्योंकि ढाला गिरा हुआ था। तो फिर मतलब होता है ना, उतना देर वहाँ रुकना पड़ता, तो ये बोली चलो दूसरे रास्ते से ले चलता हूँ। तो जो रास्ता ले के जा रहे थे ना, मुझे वो रास्ता ना बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा हरा हरा दोनों तरफ से पेड़ पौधे, और सुबह का टाइम ना बहुत अच्छा लगता है, व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। और हस्बैंड और फैमिली मतलब साथ में, छोटी सी फैमिली है हम लोग की, तो वो साथ में रहे ना तो कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, मज़े में सिर्फ घूमने का, मतलब घूमने में अच्छा लगता है। क्योंकि पता है घर में अगर बेटी है तो वो भी मतलब बच्चे को अगर आप घर पे छोड़ के जाते हो ना तो माइंड आपका ना घर पे ही रहता है, ध्यान घर पे ही लगा रहता है। और अगर साथ में पूरे फैमिली हो तो फिर मतलब निफिक्र होकर आप पूजा पाठ कुछ भी कर सकते हो, अच्छा लगता है, मन भी उसी में लगता है। फिर घर आके मैंने पूजा कर लिया, क्योंकि घर पे मैंने पहले पूजा नहीं किया था, क्योंकि मैं सोची ना कि आके करूँगी, और सुबह के टाइम हड़बड़ी हड़बड़ी का हो जाता है जाने में। तो और अब पूजा पाठ है ना कि अस्थिर का चीज़ है, शांति का चीज़ है। तो मैं आके फिर घर पे पूजा पाठ की, और उसका सब लोग को लड्डू प्रसाद जो मैंने चढ़ाया था वो मैंने खिलाया, ससुर जी को, सास को, और फिर देवर जी को, तीनों को, और फिर मेरे हस्बैंड को मैंने सोचा कि उनको भी दे दूँगी। तो वो उसके बाद फिर आए और तुरंत परी को लेके चले गए दुकान, क्योंकि आने के बाद परी पूरा एकदम जिद करने लगी, माज़ा लूँगी, माज़ा लूँगी। और उस टाइम भी जिद कर रही थी, लेकिन ना पूजा पाठ मतलब पूजा करने टाइम भी वो बोल रही थी, और उस टाइम मेरा मतलब था, उस टाइम मेरा था कि आप यहीं पर परी को लेके रहो, तो इसलिए परी को ले मतलब माता दिलाने ये नहीं गए थे। तो ये बोले ना घर पे चले जाएंगे और उसके बाद फिर मैं जाके ला दूँगा। फिर वो लाने के लिए जाने लगे, तो फिर परी जिद करने लगी, मैं भी जाऊँगी करके। तो फिर परी को ये लेके साथ में गए थे, तो ये दोनों मतलब माज़ा लेने के लिए चले गए थे। और घर में तब तक मैं मतलब बेडरूम जो है ना वो मतलब कर रही थी, और लंच मैंने इनका पैक कर दिया है। और यहाँ पे मैं आज ना नया वाला जो बेडशीट है ना, जो मैंने ख़रीदा था कुछ दिन पहले, दो बेडशीट मैंने ख़रीदा था, दोनों के दोनों मुझे ना महंगा ही पड़ा था। ये थोड़ा सा पता नहीं क्वालिटी ठीक है, लेकिन इसके पहले जो मैंने बिछाया था ना उसका क्वालिटी बहुत घटिया था, बहुत घटिया, और प्राइस ना बहुत ज़्यादा ले लिए, क्योंकि जितना प्राइस था ना उसके लायक वो बेडशीट नहीं था। और डबल बेड का था, तो चलो कोई बात नहीं, बिछाने में यूज़ में आ ही जाएगा। और ये मैंने नया वाला जो बेडशीट है ना वो आज मैंने बिछा दिया है, क्योंकि एक बेडशीट तो मैंने धो दिया था और एक बेडशीट गंदा हो गया था, क्योंकि ये जो एक बेडशीट मैंने कल जो बिछाया था वो बहुत जल्दी ही गंदा हो जाता है। मतलब बच्चे अगर खाते पीते हैं सब कुछ बेड पे ही करते हैं, और यहाँ पे है कि ज़्यादातर परी बेड पे ही रहती है, तो इसकी वजह से ना बेडशीट कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है। तो मैं 1 से 2 दिन में ना बेडशीट को भी हटा देती हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से चारों ओर, तीनों ओर से फोल्ड ज़्यादा करती हूँ, तीनों ओर से अच्छे तरीके से फोल्ड कर देती हूँ ना, तो एक साइड से थोड़ा सा गिरा हुआ रहता है ना तो अच्छा रहता है। थोड़ा हल्का ही, मैं ज़्यादा नहीं गिराती हूँ, एक साइड से थोड़ा सा हल्का, मतलब थोड़ा हल्का हल्का रहने देती हूँ, ताकि मतलब नीचे का अगर गद्दा उद्दा हल्का सा भी दिखे तो वो नज़र ना आए, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और धूप ना देख सकते हो खिड़की में थोड़ी थोड़ी आने लगी है, अभी 8:30 बज रहा है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। तो मैंने बेड को अच्छे तरीके से कर दिया है, और तकिया का खोल मुझे निकालना था, क्योंकि तकिया का खोल भी मेरा हो ही चुका है 4-5 दिन। और ये जो तकिया में जो खोल नहीं लगा हुआ है ना वाइट वाला, उसका मैंने खोल सिलने के लिए दिया था, तो वो अभी तक ला के दी नहीं है, तो इसी की वजह से मेरा जो खोल था इसका वो मैंने नापी दे दिया था उसका। और 2 दिन मैंने 4 महीने बोला था सिल के देने के लिए, तो वो इसी की वजह से मतलब बिना खोली का रहता है ना, तो डर भी रहता है, वाइट है और जल्दी गंदा भी होता है।
और यहाँ पे देख सकते हो सुबह के टाइम क्या होता है, कल रात का जो सारा कपड़ा सब जो धूप से मैंने ला के रखा था ना, तो ये यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो इसको ना पूरा सब कपड़े सब जो है ना अलग अलग करके फ़ोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे घिसमिस जैसा लगता है तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और कपड़े अगर ढूंढो ना तो ढूंढने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। और अपने अगर कपड़े हैं तो वो आप अस्थिर से ढूंढ भी सकते हो, लेकिन हस्बैंड के और फिर बच्चे के अगर है ना तो उसको आप तुरंत ढूंढ के देना मतलब पॉसिबल नहीं लगता है। इसलिए मैंने इस यहाँ पे ना कम से कम अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके रखती हूँ, ताकि कुछ भी अगर ढूंढना रहे तो मैं तुरंत ढूंढ के उनको दे दूँ। और नहीं तो दो बात सुनना मतलब होता है ना कि सुबह सुबह किचकिच हो जाता है हस्बैंड से भी। इसी की वजह से मैं सारा कुछ मतलब अरेंज पहले से करके रखती हूँ, ताकि कहीं भी कुछ भी मिलने में दिक्कत ना हो। उसके बाद इनको मैंने लंच दे दिया और उसके बाद किचन में पहुंच गई। तो साड़ी मैं सारा काम सब अपना निपटा लूँगी, उसके बाद स्थिर से खोलूँगी। और सोचती हूँ ना कि साड़ी अगर पहनी हूँ ना तो एक दो मतलब वीडियो जो शूट करती हूँ ना मैं, वो कर ही लूँ, क्योंकि फिर मुझे पहन के शूट करने में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनता है। मतलब होता है ना कि टाइम उतना मिलता नहीं है, और फिर परी थोड़ा सा भी रहती ही नहीं। अब बच्चे अगर नहीं रहते तो आप शांति मन से वीडियो भी नहीं बना सकते। वीडियो बनाने के लिए भी थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए, मतलब रेडी होने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो उसके लिए टाइम चाहिए, और टाइम मुझे तो बिल्कुल मिलता नहीं है। तो यही बात है। तो मैं सोची कि चलो एक दो कम से कम अपना सारा काम से कंप्लीट करके उसके बाद एक दो रिकॉर्डिंग कर लूँ, और उसके बाद चेंज कर लूँगी। और देख सकते हो रात का भी कुछ कुछ बर्तन सब ढेर सारा था, तो रात का भी बर्तन मैंने कोई कोई धोया था, मतलब जो था ना कप सब था, गिलास सब था, वो मैंने धो दिया था। लेकिन और सब जो सारा जो था ना वो सब मैंने नहीं धोया था। और जग जो ये था ना, ये जग जो था ये थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा हो चुका था, तो इसको मैं अच्छे तरीके से बाद में लास्ट में ना इसको अच्छे तरीके से धोई थी, क्योंकि इसमें पानी उनी ले जाके रूम में रखने के लिए होता है। ढक के मैं रखती हूँ रूम में पानी, क्योंकि रात में परी खोजती है। और उसके बाद बेसिन को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया, बेसिन के साइड साइड सब जगह साफ़ कर दी। अब रहा किचन का गैस की बारी, क्योंकि गैस साफ़ हो जाता है, नीचे का जो फ्रंट है ना वो साफ़ हो जाता है, तो फिर किचन अच्छा लगता है, साफ़ साफ़ लगता है। तो यहाँ मैंने गैस का चूल्हा जो था वो भी हटा दिया। और जब भी मेरी सासू माँ खाना बनाती है ना तो थोड़ा सा गैस या तो किचन थोड़ा सा ज़्यादा गंदा रहता है, तो वो मुझे साफ़ करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ सबसे पहले गैस देख सकते हो कितना गंदा है, मतलब होता है ना खाना वाना बनता है तो सारा उसी में मतलब तुरंत अगर पोंछ के हटा दो ना तो वो साफ़ हो जाता है। लेकिन आप थोड़ी देर अगर वो छोड़ देते हो ना तो उसको जब तक आप मतलब अच्छे तरीके से थोड़ा सा टाइम दे के नहीं साफ़ करोगे तो वो साफ़ नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चूल्हा जो था, गैस चूल्ही जो था वो उसको मैंने हटा दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे पोंछने के लिए गैस को आ गई। और ये जो टेल्स आपको दिख रहा है ना वाइट वाइट, उसमें ना दाग दाग जैसा जो हो चुका है, उसको आप कितना भी साफ़ करो ना साफ़ नहीं होता है। मतलब होता है ना 2 दिन में वैसे ही हो जाता है, और अच्छे तरीके से साफ़ भी नहीं होता। इसलिए मैं अब ना करना ही छोड़ दी हूँ। कभी कभी होता है पोंछती हूँ ना तो उसको भी ये लगे हाथ पोंछ ही देती हूँ, लेकिन ना उतने अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि साफ़ करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। और मेरे बाल देख सकते हो, बाल ना पता नहीं मतलब कुछ दिन से मैंने कंडीशनर यूज़ करना मतलब स्टार्ट की हूँ, तो बाल मेरे ना बहुत अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं। मतलब खुद में ही अच्छा लगता है कि चलो मेरे बाल ना थोड़ा सा मतलब अच्छा हो गया है। पतला ही है, मतलब पहले तो नहीं झड़ता था, लेकिन अब थोड़ा बहुत झड़ता है, लेकिन ना मतलब सॉफ्ट बहुत है, बाल सॉफ्ट और अच्छे लगते हैं ना, तो फिर मतलब फेस भी अच्छा लगता है, और फिर आप ना आप भी अच्छे लगते हो, ये बात है। और उसके बाद मैंने दूध यहाँ पे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया, गैस उस सब कुछ साफ़ करके किचन को साफ़ करके अब मैं बनाऊँगी अपने लिए और सबके लिए चाय। तो एक चाय तो मैंने बना के गई थी मैं, और दूसरी बार अब मैं चाय बनाऊँगी, ताकि मेरा सारा काम सब हो चुका है। सबसे पहले मैं बैठ के स्थिर से चाय पी लूँ, उसके बाद अपना थोड़ा बहुत जो भी एक दो वीडियो शूट हो नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ जब से आई हूँ तब से तो वीडियो शूट होना पॉसिबल ही नहीं लगता, टाइम ही नहीं मिलता, और फिर बच्चे रहते भी नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे चाय बना ली हूँ, चाय अब निकाल के मैं चाय ले जाके सबको दे दूँगी, और अपने लिए अपना रूम में ले जाके और चाय बिस्किट परी को भी खिला दूँगी। चाय में थोड़ा सा आप दूध मिला दो, थोड़ा सा चाय मिला और ज़्यादा करके दूध मिला देती हूँ परी के चाय में। तो आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पर नए होगी तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।